शास्त्र लिया है तो पवित्र शास्त्र में हम सपन्या की किताब में जाएंगे। सपन्या की किताब, सपन्या का नाम आप जानते होंगे। हबक्कुक के बाद में सपन्या की किताब आती है, हगई की किताब से पहले। हालेलुया। सपन्या की किताब जो मलाकी जो किताब लास्ट वाला है, उस किताब से पहले जकरिया और हगई और फिर सपन्या की किताब आती है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मिला होगा सपन्या की किताब। और तीसरा अध्याय में हम जाएंगे। तीसरा अध्याय और 15, 16 और 17 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मेरे प्यारो, वहां पर लिखा है 15वां वचन में, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमेन। मेरे प्यारो, सपन्या की जब किताब पढ़ते हैं तो यहां पर जगह जगह हमें एक शब्द मिलता है। प्रभु यहां पर आज की शाम जो मैं बात करने जा रहा हूं, एक शब्द के विषय में बात करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 19 वचन को भी पढ़ना चाहता हूं। प्रभु वहां पर कहते हैं, उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। मेरे प्यारो, यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं लंगड़ों को चलाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं जो निकाले गए हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर यहोवा यहां पर कहते हैं जिनकी लज्जा हो गई है सारी पृथ्वी पर, उनके नाम को मैं रोशन करूंगा, प्रतिष्ठित करूंगा। यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे दंड को दूर करूंगा। यहां पर प्रभु कहते हैं मैं तेरे शत्रु को दूर करूंगा। यहां पर प्रभु कहते हैं कि तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। अगर आप 15 से लेके 19 वचन पढ़ते तो ये सारी चीज वहां पर परमेश्वर प्रॉमिस कर रही है, ये सारी चीज नहीं होगी। लेकिन इस 15 से लेके 19 वचन के बीच में एक और शब्द आपको मिलता है, और वह शब्द के विषय में मैं आज बात करना चाहता हूं। हालेलुया। 16वां वचन में देखिएगा क्या लिखा है। 15वां वचन की तीसरे लाइन को मैं पढ़ता हूं। 15वां वचन की तीसरे लाइन को, तीसरा लाइन कहता है, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। द लॉर्ड इज इन योर मिडस्ट। परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। यहां पर सिर्फ एक बार नहीं लिखा गया है, परंतु 16वें वचन में जब आते हैं, 17वें वचन में पहुंचते हैं, तो 17वें वचन में यह शब्द रिपीट किया गया है। यानी प्रभु हमको स्मरण दिला रहे हैं, याद करा रहे हैं, इस शब्द को बारंबार याद करा रहे हैं। 17वां वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। हालेलुया। यदि आज जो कोई भूल गए हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं है, प्रभु प्रभु एक बार नहीं वरन 2 बार हमसे बात करते हैं। परमेश्वर अब्राहम से कहा है, हे अब्राहम, हे अब्राहम। हालेलुया। शामूएल, हे शामूएल। प्रभु एक नहीं वरन 2 बार हमसे बातें करता है। अगर एक ही चीज को 2 बार रिपीट कर रहा है या 2 से ज्यादा, तो इसका मतलब है परमेश्वर उस वाक्य को, शब्द को जोर दे रहा है।
हमें जोर देकर उस बातों के ऊपर ध्यान देने लगा रहा है। तो यहां पर 2 बार ये शब्द रिपीट किए गए हैं। 2 बार क्या शब्द है? यहोवा तेरे बीच में है। हालेलुया, यहोवा तेरे बीच में है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है। द लॉर्ड ऑफ इज़राइल, द लॉर्ड गॉड इज इन आवर मिडस्ट। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है। हालेलुया। और जब ये शब्द को हम पढ़ते हैं, प्रभु यहां पर किससे बात कर रहे हैं? इज़राइल का यहोवा किससे कह रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर तेरे बीच में है? इज़राइल का परमेश्वर किन लोगों से बात कर रहा है? अगर हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है। आइएगा तीसरा अध्याय 11 वचन से हम पढ़ते हैं। 11 वचन, प्रभु किन लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे बीच में है? किन लोगों से कह रहा है? हालेलुया। आइएगा देखते हैं 11 वचन से। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से, जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, बड़े बड़े काम करके तू मुझसे फिर गया था, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा। प्रभु कह रहे कि मैं तुम्हारे बीच में से एक ऐसे दल को बचा रखूंगा जो दीन है, नम्र है और जो कंगाल है। ऐसे एक ग्रुप को, ऐसे एक दल को मैं बचा कर रखूंगा इज़राइल लोगों में से। यानी प्रभु उन लोगों में से ऐसे दल को बचा कर रखेगा जो दल उन लोगों के जैसा नहीं है, जो घमंडी है, जो अभिमानी है, जो परमेश्वर से फिर गए थे। ऐसे लोगों में से एक दल परमेश्वर बाहर निकालेगा, बचा कर रखेगा, जो दीन है और जो कंगाल है। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा 12वां वचन को, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल को बचा कर रखूंगा। एक थोड़े से ग्रुप को मैं निकाल लूंगा और बचा कर रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आज की शाम किन लोगों से कह रहे हैं? किन लोगों से कह रहे हैं कि यहोवा तेरे बीच में है? हालेलुया। प्रभु उन लोगों से कह रहे हैं जो बचे हुए लोग हैं। वो इज़राइल जो बचे हुए लोग हैं, जो दीन है, जो कंगाल है, उन बचे हुए लोगों से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। हालेलुया। मेरे प्यारो, ध्यान से सुनिएगा ये वचन को, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वचन के अंदर। प्रभु उन बचे हुए लोगों से कह रहे हैं जो दीन है और कंगाल है। उन नम्र लोगों से कह रहे हैं कि यहोवा तुम्हारे बीच में है। बचे हुए लोगों का इंग्लिश में शब्द कहते हैं रेमनेंट। रेमनेंट, REMNANT, रेमनेंट। रेमनेंट लोगों से, बचे हुए लोगों से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। हालेलुया। ये ऐसे बचे हुए ग्रुप है, ये ऐसे बचे हुए दल है जो विश्वास योग्य है परमेश्वर के लिए, फेथफुल सर्वेंट है, प्रभु के लिए विश्वास योग्य है। उन विश्वास योग्य दल से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। हालेलुया। आज की शाम यदि आप विश्वास योग्य है परमेश्वर के से, तो परमेश्वर आपसे भी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। हालेलुया। सभी लोगों की नहीं, कुछ बचे हुए लोगों के बीच में, ऐसे बचे हुए लोग जो दीन है, जो कंगाल है और जो विश्वास योग्य है। मेरे प्यारो, आइएगा इन लोगों की खासियत को हम देखते हैं। यह बचे हुए लोगों की खासियत को हम देखते हैं। ये कैसे लोग थे, क्यों परमेश्वर इनके बीच में रहना पसंद कर रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में रहना पसंद करता है मेरे प्यारो।
आपको जानकर हैरानी होगा कि किन लोगों के बीच में वो रहना पसंद करता है। आइएगा, यहां पर हम देखते हैं कि क्यों प्रभु इन लोगों के, ये बचे हुए लोगों के बीच में रहना पसंद कर रहा है। इनकी खासियत क्या है बचे हुए लोगों का? तो 13वां वचन में मिलेगा आपको। 13वां वचन में लिखा है, इज़राइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे। ये ऐसे बचे हुए लोग होंगे जो ना कुटिलता करेंगे। कुटिलता मतलब ना तो पाप करेंगे, ना बुराई करेंगे, ना अधर्म करेंगे, ना अपराध करेंगे। ये ऐसे बचे हुए लोग हैं जो पाप से दूर रहेंगे। हालेलुया, समझ रहे हो? ये ऐसा ग्रुप है जो पाप से काफी कोस दूर है, जो कुटिल नहीं करेगा। और लिखा है ना झूठ बोलेंगे। ये ऐसा ग्रुप है जो झूठ नहीं बोलता है। और लिखा है ना उनके मुंह से छल की बात निकलेगी। ये ऐसा ग्रुप है जिनके मुंह से ना तो झूठ निकलता है, ये ऐसा ग्रुप है जिनके मुंह से ना तो छल कपट की बातें निकलती है। हालेलुया। तो देख रहे हो, ये बचे हुए लोगों की खासियत देख रहे हो, उनकी क्वालिटी देख रहे हो कैसे है। ये बचे हुए लोग सबसे प्रथम ना तो कुटिलता करने वाले लोग हैं। ये बचे हुए लोग ऐसे हैं जो ना तो झूठ बोलते हैं। ये ऐसे बचे हुए लोग हैं जिनके मुंह से छल की बातें, गंदी बातें नहीं निकलती, कपट की बातें नहीं निकलती है, दो तरह की बातें नहीं निकलती है। उनकी बातें हाँ और हाँ ही है। हाँ का ना नहीं होता और ना का हाँ भी नहीं होता है। कुटिल नहीं करते, बदलाव नहीं है उनके बातों में। और लिखा है ये ऐसे ग्रुप है जो चरेंगे, वे चरेंगे। अब चरेंगे क्या? चरेंगे का क्या मतलब? ये ऐसा ग्रुप है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को भरते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को खाते रहेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या रहता है? जीवित रहता है। तो ये ऐसा ग्रुप है, those who are fed by the word of God, जिनको फीड किया जाता है, जो परमेश्वर के वचन को खाते हैं। हालेलुया। तो क्वालिटी देख रहे हैं कैसा ग्रुप है। ये ऐसे बचे हुए छोटे से ग्रुप है, छोटे से झुंड है जो ना तो कुटिल करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना छल करते हैं, और जो परमेश्वर के वचन को खाते रहते हैं, फीड करते रहते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं वचन के द्वारा। और लिखा है और विश्राम करेंगे। किसमें विश्राम करेंगे? जो प्रभु में रेस्ट करते हैं, आनंद पाते हैं। विश्राम मतलब वहां पर रेस्ट, आनंद, इंजॉय करते हैं। जो प्रभु में रहकर इंजॉय करते हैं, चिंता करने के बजाय इंजॉय करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। और साथ ही साथ लिखा है और कोई उनका डराने वाला ना होगा। डराने वाला ना तो ये डरपोक होंगे, ये डरते नहीं है। जो प्रभु में है वो प्रभु में डरते नहीं है। तो मेरे प्यारो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज का जो मेरा विषय है, यहोवा तेरे बीच में है। द लॉर्ड इज इन योर मिड्स। प्रभु यहां पर उन लोगों के बीच में रहना पसंद करता है जो ऐसे ग्रुप हैं जो ना कुटिल करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना छल करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को खाते रहते हैं, जो परमेश्वर में विश्राम करते हैं, और जो परमेश्वर में भयभीत नहीं होते, डरते नहीं है, सिवाय परमेश्वर का भय में रहते हैं और बाकी किसी से डरते नहीं है। हालेलुया। तो देख रहे हो, इन सारे लोगों के बीच में परमेश्वर रहना पसंद करता है। आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए कि प्रभु जैसे इन विश्वास योग्य लोगों के बीच में रहा, आपके भी बीच में रहे। हालेलुया। प्रभु का प्रॉमिस है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। अगर आप विश्वास योग्य है, आप कुटिलता नहीं करते हैं, आप इस सारी क्वालिटी को अपने अंदर रखते हैं, तो निश्चय आप प्रभु को अपने बीच में पाओगे। हालेलुया। अगर किसी के अंदर विश्राम नहीं है, आनंद नहीं है, जॉय नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं प्राप्त कर रहा है, विश्राम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि प्रभु उसके बीच में नहीं है। तो आपको जब कभी भी अगर आपको अशांति लग रहा है, निराशा लग रहा है, आप आनंद महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को जांचे, कहीं मैं प्रभु मेरे बीच में है कि नहीं,
कहीं मेरे अंदर कुटिलता तो नहीं आ गई, कहीं मैंने कुछ अपशब्द तो नहीं बोले मेरे मुंह से। आपको जांचना है। हालेलुया। आप जैसे ही जांचते हैं, क्षमा मांगना और प्रभु आपके बीच में होगा। हालेलुया। आइएगा, आज की शाम मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जब यहोवा हमारे बीच में आते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है? What is the blessing when the Lord is in our midst? जब यहोवा हमारे बीच में आता है, हमारे बीच में होता है, यहोवा जब हमारे बीच में होता है तो हमें क्या ब्लेसिंग मिलता है? हालेलुया। जब यहोवा आता है बीच में तो अपने साथ में आशीष को भी लेकर आता है। सिर्फ ऐसे ही नहीं आता है प्रभु, यहोवा जब कभी भी हमारे बीच में उतरता है तो निश्चय वो हम सभी के जीवन में आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। आज मैं आपको यहोवा के कुछ आशीष के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। When the Lord comes in your midst, there is a blessing comes in your life. जब यहोवा हमारे बीच में होता है तो ब्लेसिंग मिलता है हमें। वो क्या ब्लेसिंग है? आज 7 ब्लेसिंग, 7 आशीष के विषय में मैं बात करना चाहता हूं आपसे। 7 आशीष के द्वारा। यदि आप मेरे साथ में बने हैं तो आमेन टाइप करके मुझे बताइएगा कि आप मेरे साथ में जुड़े हैं और आप वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 7 blessing when the Lord comes in our midst. आइएगा, आज पहले ब्लेसिंग के विषय में मैं आपको बताता हूं। पहली क्या ब्लेसिंग है? पहली ब्लेसिंग है डिवाइन कंपैशन। डिवाइन कंपैशन यानी दैविक तरस। तरस जब वह आता है तो हमारे बीच में उसकी तरस आती है। दूसरा ब्लेसिंग आप लिख लीजिएगा, दूसरा ब्लेसिंग है डिवाइन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब दैविक मध्यस्थता। वह हमारे लिए बिचवाई बन जाता है, वो हमारे मध्यस्थ में आ जाता है। हालेलुया, डिवाइन इंटरवेंशन। तीसरी आशीष क्या है? तीसरी आशीष है डिवाइन प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन यानी दैविक तरीके से वो हमारी रक्षा करता है, दैविक तरीके से वो हमारी बचाव करता है। तो तीसरी ब्लेसिंग क्या है? डिवाइन, दैविक बचाव। दैविक तरीके से वो हमारी बचाव करता है, दैविक तरीके से वो हमारी रक्षा करता है। चौथा ब्लेसिंग है डिवाइन कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन मतलब दैविक सांत्वना। दैविक शांति प्रदान करता है, सांत्वना देता है, दिलासा देता है। हालेलुया। ये चौथी आशीष हमें मिलती है। पांचवी आशीष है डिवाइन जुबिलेशन। जुबिलेशन, जुबिलेशन हिंदी में कहते हैं दैविक आनंद। दैविक आनंद या फिर दैविक उल्लास। ये पांचवी आशीष हमें देता है। छठवीं आशीष है डिवाइन एक्सॉल्टेशन। डिवाइन एक्सॉल्टेशन मतलब दैविक पदोन्नति। दैविक तरीके से वह हमारी उन्नति करता है जब वह आशीष को लेकर आता है। सातवीं आशीष डिवाइन रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन यानी दैविक तरीके से वो पुनर्स्थापना करता है, पुनः स्थापना करता है। हालेलुया। मेरे प्यारो सुनिएगा, यहां पर जब यीशु परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में आता है, यीशु हमारे बीच में होता है, तो ये 7 आशीष हमारे बीच में आती है। ये 7 आशीष मैंने कहीं अपने तरीके से नहीं दिया है, यह आपको बाइबल में से ही दिया है। जो तीसरे अध्याय को जो हमने पढ़ा अभी 15वां वचन से लेकर 19 वचन तक, 20-21 तक, उसी वचन के अंदर 20 तक हमें मिलता, उसी वचन के अंदर हमें मिलता है ये सारी आशीष। मैं कहीं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूं या बाहरी तौर से नहीं दे रहा हूं, ये सारी आशीष इसी के अंदर ही छिपी हुई है। हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारो, देखिएगा हम क्या कहे, यहां पर प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु उन बचे हुए लोगों से आज कहते हैं कि मैं जब तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा तो माय ब्लेसिंग विल कम इन योर मिड्स। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आइएगा यहोवा के आशीष को देखते हैं। पहला आशीष है डिवाइन कंपैशन, दैविक तरस। तरस कहां पर लिखा है? वही तीसरे अध्याय के 15वां वचन को हम देखते हैं।
3 अध्याय के 15वां वचन को देखिएगा। पहली आशीष, प्रभु ने कहा, हे मेरे बचे हुए लोगों, यहोवा ने कहा 15वां वचन में, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। तेरा दंड क्या कर दिया? दूर कर दिया। पहली आशीष, दंड दूर कर दिया। तो जो हम पहली आशीष देख रहे हैं, दैविक तरस कंपैशन, कंपैशन में यहां पर प्रभु कह रहे कि मैं तेरे दंड को क्या कर रहा हूं? दूर कर दे रहा हूं। तो उन बचे हुए लोग, जो बचे हुए लोग जो ईमानदार है, जो विश्वास योग्य है, जो सच्चे हैं, जो परमेश्वर के वचन को खाते हैं, कुटिल नहीं करते हैं, प्रभु उन लोगों से कह रहा है कि मैं तेरे दंड को क्या कर दूंगा? दूर कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम सभी लोग जानते हैं पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप का दंड क्या है? मृत्यु। जो भी पाप करता है तो उसको दंड मिलता है। लेकिन 15वें वचन में प्रभु कह रहे कि मैं तेरे दंड को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता यह बड़ी आशीष है हमारे लिए कि हमारे दंड ही दूर हो जाए? हमारे पाप हमने किए हैं, लेकिन उस पाप का जो दंड आना, उस दंड को प्रभु हमसे दूर कर देता है। इसका यही मतलब है कि वो हम पर तरस कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? दंड को दूर कर देना, दंड को हमसे दूर कर देना, निकाल देना, दंड नहीं देना, बल्कि हम पर दया दिखा देना, हम पर तरस खाना। मेरे प्यारो, हम सभी लोग कहीं ना कहीं दंड के भागी है। आज भी हम इतना पाप कर रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं जिसकी दंड हमें अवश्य मिलना ही चाहिए। लेकिन प्रभु आज हम सभी से वादा कर रहे हैं कि मैं तेरे दंड को क्या करूंगा? दूर कर दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग विश्वास योग्य सेवक है परमेश्वर के, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग कुटिल नहीं करते, पाप नहीं करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप झूठ नहीं बोलते। मुझे पूरा विश्वास है आप छल नहीं करते हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है तो प्रभु कहता है कि मैं तुझ पर क्या करूंगा? दया दिखाऊंगा। तेरे दंड को मैं क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। दंड दूर कर देना और दया दिखाना, सजा नहीं देना, बल्कि उसके ऊपर क्या कर देना? रहम करना, दया करना, तरस करना। तो हमारी पहली पॉइंट है डिवाइन कंपैशन, तरस खाना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हम पर क्या कर रहे हैं? तरस खाएगा। मेरे प्यारो, आइएगा, हमारा परमेश्वर बहुत ही तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जब वो हमारे बीच में आएगा, हम विश्वास योग्य के बीच में आएगा, तो वो मुझ पर दया करेगा। हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में होशे की किताब में जाते हैं। होशे की किताब, होशे की किताब आपको उसी सपन्या के पहले में आइएगा। होशे की किताब आपको, थैंक यू जीसस, होशे की किताब को हम जाते हैं और वहां पर आपको योएल की किताब से पहले आपको ये किताब मिलेगा। योएल वही सपन्या से पहले आता है। होशे की किताब और 11 अध्याय में जाते हैं। 11 अध्याय, पेज नंबर 1058 जूना करार। 11वां अध्याय में आप लिख लीजिएगा, फिर बाद में पढ़ लीजिएगा। होशे की किताब 11 अध्याय और 8वां वचन में देखिएगा, कंपैशन के विषय में मैं बात कर रहा हूं, तरस के विषय में। यहां पर प्रभु 11 अध्याय और 8वां वचन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, हे एप्रैम, हे एप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं कैसे तुझे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? परमेश्वर कह रहे कि मैं तुझे दुश्मनों के हाथ में कैसे छोड़ दूं? हालेलुया। मैं दुश्मनों के हाथ में तुझे नहीं छोड़ सकता। अभी आप मुझे बताइए, क्या आप अपने बच्चों को शेर के पिंजड़े में छोड़ दोगे क्या? हालेलुया। क्या आप अपने बच्चों को शेर के गुफाओं में, मांदों में डाल दोगे? नहीं। तो यहां पर प्रभु भी कह रहे हैं कि हे एप्रैम, हे इज़राइल, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे कैसे शत्रु के हाथ में कर दूं? हालेलुया। यानी प्रभु यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुझको पर दया दिखाने वाला, मैं कैसे तुझे अधमा के समान छोड़ दूं?
प्रभु यहाँ पर दो देश के नाम ले रहे हैं, दो देश का नाम। हालेलुया। एक्चुअली 4 देश है, एक है एप्रेम, एक है इज़राइल, और प्रभु यहाँ पर कह रहे मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं। अदमा एक और देश है, अदमा के समान कैसे छोड़ दूं, और सबोयिम के समान कर दूं। मैं कैसे अदमा और सबोयिम की तरह छोड़ दूं। हालेलुया। सुनिएगा, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं और जो मुझे ऑनलाइन से सुन रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यहाँ पर एप्रेम और इज़राइल से कह रहे हैं, हे एप्रेम, हे इज़राइल, मैं कैसे तुम लोगों को छोड़ दूं शैतान के हाथ में, शत्रु के हाथ में। हालेलुया। मैंने अदमा को छोड़ दिया, मैंने सबोयिम को छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम पर दया दिखाऊंगा। मैंने अदमा के ऊपर दया नहीं दिखाया, मैंने सबोयिम के ऊपर दया नहीं दिखाया, मैंने उनको छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एप्रेम और इज़राइल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर अदमा और सबोयिम का नाम लिखा है। अदमा और सबोयिम एक कौन है, कौन सा देश है? क्या आपने कभी ये नाम को सुना है बाइबल में, अदमा और सबोयिम? मेरे प्यारो, प्रभु यहां पर जिक्र कर रहे हैं अदमा और सबोयिम क्यों। यह अदमा और सबोयिम कौन है जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया, दया भी नहीं दिखाया, तरस भी नहीं दिखाया, शत्रु के हाथ में कर दिया। कौन है ये अदमा, कौन है ये सबोयिम जिसके ऊपर परमेश्वर ने दया भी नहीं दिखाया, तरस भी नहीं दिखाया, रहम भी नहीं दिखाया, और उनको शत्रु के हाथ में कर दिया। हालेलुया। आइएगा, अदमा और सबोयिम में कोई नया देश नहीं है, ये बाइबल में है। आपको अगर जानना है तो मेरे साथ में आप उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, उत्पत्ति 14 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 14 अध्याय में आइएगा, आमेन। उत्पत्ति 14 अध्याय में हम जाते हैं, उत्पत्ति 14 अध्याय, और वहां पर देखिएगा क्या लिखा गया है। 3 वचन में देखते हैं। पहला वचन से हम पढ़ते हैं, पहले वचन से 14 अध्याय के लिखा है, शिनार के राजा अम्रापेल और एलासर के राजा अरियोक और इलाम के राजा कदोरला ओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। यहाँ पर 4 राजाओं का नाम लिया गया। 4 राजा, 4 देश के 4 राजा है। इन 4 राजा के विषय में बाइबल कह रहा है कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब। देखिए, अदमा का नाम यहाँ पर आ रहा है। अदमा का राजा का नाम क्या था? शिनाब। लिखा अदमा के राजा शिनाब और सबोयिम के राजा शमेबेर। अब देखिएगा, अदमा और सबोयिम नाम यहाँ पर मिल रहा है हमको। हालेलुया। अदमा और सबोयिम के राजा शमेबेर और बेला, जो सोयर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। अब पहले वचन से जब पढ़ते हैं 14 अध्याय में, तो यहाँ पर 4 राजा लोगों ने इन 5 राजाओं के विरुद्ध में युद्ध किया। ये 5 राजा कौन है? यहाँ पर है यहाँ पर राजा है सदोम का राजा, अमोरा का राजा, अदमा का राजा, सबोयिम का राजा और बेला। इन 5 राजा, सदोम, अमोरा, आपको नाम याद होगा, सदोम और अमोरा, और यहाँ पर अदमा और सबोयिम और बेला, ये 5 राजा दोस्त थे। ये 5 राजा क्या थे? दोस्त। सदोम और अमोरा, आपको पता है सदोम और अमोरा कितनी गंदी जगह थी, कितनी गंदी देश थी। इन देश के साथ में ये अदमा लोग मिले हुए थे, इन देश के साथ में ये सबोयिम लोग मिले हुए थे। ये सब मित्र थे आपस में। ये 5 राजा लोग क्या थे? मित्र थे, दोस्त यारी थे, साथी थे। ये सदोम और अमोरा जो बुरी देश है जहां पर व्यभिचार होते हैं। सदोम और अमोरा एक ऐसा देश है जहां पर गंदगी है, पूरी बुराई है, पाप है। पाप इतने बड़े पैमाने पर होता है, बुरा देश है। इन बुरे देश के साथ में अदमा का संपर्क था, इन बुरे देश के साथ में सबोयिम का संपर्क था। बुरी संगति थी इनकी, सदमा, अदमा और सबोयिम और बेला। तो ये 5 राजा अपने आप में ग्रुप था।
लेकिन इनके विरुद्ध में 4 राजा लोगों ने युद्ध किया। और अगर आप बाइबल आगे पढ़ते हैं 14वें अध्याय में आइएगा, यहां पर लिखा है ये 4 राजा लोग ने इन 5 राजाओं के विरुद्ध में लड़ाई किया। कौन से 5 राजा? सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला। इन 5 राजाओं के विरुद्ध में 4 राजा लोग ने लड़ाई किया। आइएगा यहां पर देखते क्या हुआ। लिखा है 8वां वचन में लिखा है, तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला, जो सोएर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अब युद्ध हो रही है, 4 राजा का एक अलग टीम है और 5 राजा का एक अलग टीम है, 5 देश के लोग। हालेलुया। इनके विरुद्ध में क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। अब देखिएगा 9वां वचन में क्या हो रहा है। 9वां वचन में, अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमर, गोइम के राजा तीदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एलासर के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध इन 5 ने पांति बांधी। हालेलुया। लड़ाई हुई। सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। सुनिएगा, जब लड़ाई हुई, 4 राजा लोग ने 5 राजाओं के विरुद्ध लड़ाई की, तो इन 5 राजाओं को ये 4 राजाओं ने बहुत मार गिराया, नाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, नाश कर दिया। तो इसमें नाश किसका किसका नाश हुआ? अदमा का भी नाश हुआ और सबोइम का भी क्या हुआ? नाश हुआ। समझ रहे हो? परमेश्वर ने इनके ऊपर दया नहीं दिखाया, तरस नहीं दिखाया। अदमा, सबोइम और बेला, ये देश के ऊपर परमेश्वर ने दया नहीं दिखाया। इन 4 राजा लोग ने इनको नष्ट कर दिया, पूरी तरह नष्ट कर दिया, खत्म हो गए। इनके राजा को भी मार डाला गया। पर 2 राजा, सदोम और अमोरा जो राजा है, ये राजा बच गए थे। इनका देश अभी भी बचा हुआ था, क्योंकि इस देश के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था, सदोम और अमोरा में एक और था जो व्यक्ति था, लूत। लूत, ये लूत कौन है? क्यों परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं होने दिया? क्योंकि सदोम और अमोरा के अंदर एक व्यक्ति था जो अब्राहम का भतीजा था। अब्राहम का भतीजा जिसका नाम लूत था। लूत वहां पर निवासी था। लूत सदोम में रह रहा था उस समय, इसलिए परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट होने नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन वहां के राजा भाग गए। इन 4 राजा ने क्या किया? सदोम और अमोरा के राजा को भगा दिया और वहां के सारे धन संपत्ति को लूट लिया। आइएगा देखते हैं 14वें अध्याय को। यदि आप मेरे साथ में बने हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। 12वां वचन में देखिएगा क्या लिखा गया है। और अब 11 वचन में, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। इन 4 राजा ने सदोम और अमोरा को लूट लिया, इनकी धन को भी लूट लिया और चले गए। और साथ ही साथ 12 वचन में लिखा है, अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। समझ रहे हो? इन 4 राजा ने अदमा को नष्ट कर दिया, सबोइम को नष्ट कर दिया और बेला को नष्ट कर दिया, लेकिन सदोम और अमोरा अभी भी बचा हुआ था। सदोम और अमोरा के धन संपत्ति को लूट कर चले गए और साथ ही साथ लूत को भी उठाकर लेकर चले गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा था। इन दोनों के अंदर विवाद हो गए थे, इसलिए ये दोनों थोड़े टाइम के लिए अलग हो गए थे। अब्राहम अलग हो गया था, लूत अलग हो गया था। लूत सदोम में जाकर बसा हुआ था। सदोम एक बुरा देश है जहां पर पुरुषों के साथ संबंध हो रहा है, यानी होमोसेक्सुअलिटी वहां पर हो रही थी। हालेलुया। व्यभिचार बड़े पैमाने पर था सदोम और अमोरा में। उस देश के अंदर यह लूत जाकर रह रहा था। हालेलुया। सुनिएगा, और जब लूत को दुश्मनों ने लोग ने उठाकर लेकर गया तो देखिएगा लूत के ऊपर परमेश्वर ने दया दिखाया। यह वही लूत है जो बुरे देश में जाकर बसा हुआ है। प्रभु ने अब्राहम को तैयार किया और अब्राहम को उन 4 देशों से लड़ाई करने के लिए भेजा।
और अब्राहम तुरंत गया, इन चारों देशों के राजाओं से लड़ाई किया, उनको मार गिराया और लूत को उनके वश से बाहर निकाला। हालेलुया। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने लूत को बाहर निकाल ले आया। उस जो शत्रु पकड़ कर लेकर गए थे, उनसे परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल कर लेकर आया। सुनेगा, आप ध्यान से सुनेगा। प्रभु नहीं चाहता था कि लूत फिर से सदोम में जाकर रहे। प्रभु नहीं चाहता था कि लूत फिर से जाकर अमोरा में रहे, सदोम और अमोरा में, क्योंकि ये गंदी जगह है। अब प्रभु ने उसको छुड़ा कर लाया, वहां से सदोम और अमोरा से बाहर निकाला। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि यही लूत जिसको परमेश्वर ने बचाया, यह लूत फिर से जाकर गंदगी में जाकर रहने लगा। अगर आप 19वां अध्याय को देखते हैं, 19वां अध्याय को, वही उत्पत्ति 19वां अध्याय को देखिएगा, वहां पर लिखा है, सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। यानी फिर से लूत सदोम के अंदर जाकर रहने लगा। दुश्मनों से परमेश्वर ने छुड़ाया। प्रभु नहीं चाहता था कि वो गंदगी में फिर से जाए, लेकिन लूत फिर भी वहां पर चला गया। हालेलुया। इसका यह मतलब है, यह लूत परमेश्वर के रिलेशन से काफी दूर था, बुराई के अंदर ही लिप्त है। इसका मतलब है कि इसका रिलेशन परमेश्वर के साथ में अच्छा नहीं था। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यहां पर जितने भी लोग मेरे साथ में बैठे हैं, सुनिएगा। लूत बार बार गंदगी जगह में जा रहा है, इसका मतलब है इसका रिलेशन परमेश्वर के साथ में नहीं था, वो परमेश्वर से दूर हो गया था। लेकिन सुनिएगा, दूर हो गया तो सदोम में बसा हुआ था, तो भी परमेश्वर ने उसके ऊपर दया दिखाया। सदोम में रहकर, दूर होकर भी परमेश्वर ने अपनी दृष्टि इसके ऊपर से नहीं हटाया था। प्रभु देख रहे थे कि लूत सदोम में गंदगी में है, दूर हो गया है, तो भी परमेश्वर ने उसके ऊपर से दृष्टि नहीं हटाया था। प्रभु सब कुछ देख रहे थे कि वो कहां जा रहा है, कहां पर चल रहा है, किससे उठ रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, और कौन दुश्मन उसको पकड़ कर लेकर गए, सब कुछ प्रभु नोटिस कर रहा था। इसलिए तो प्रभु ने अब्राहम को भेजा कि जा और लूत को छुड़ा कर लेकर आ। इसका मतलब है कि प्रभु वहां पर नोटिस कर रहे थे लूत को। आज आपको यदि लग रहा है कि मैंने पाप किया है, प्रभु से रिलेशन से काफी दूर हो गया है, और अगर आपको लग रहा है कि प्रभु की दृष्टि अब मुझ पर नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहे प्रभु से कितने दूर हो जाए, आप शायद प्रभु के साथ रिलेशन तोड़ दो, लेकिन प्रभु आपके साथ रिलेशन नहीं तोड़ेगा। हालेलुया। आप प्रभु से दूर हो जाओ, आपने शायद प्रभु को छोड़ दिया होगा जैसे लूत ने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपको बरोबर दृष्टि करते रहेंगे कि आप कहां पर जाकर रह रहे हैं, कहां पर किससे बात कर रहे हैं, किसके शत्रु के वश में आ गए हैं। प्रभु सब कुछ देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु पूरी तरह प्रयास करते हैं बचाने के लिए। सुनेगा, इसके बावजूद यह पाप में लिप्त था, इसके बावजूद कि यह प्रभु से काफी दूर था, लेकिन तो भी परमेश्वर ने उसके ऊपर दया दिखाया लूत के ऊपर। प्रभु सदोम और अमोरा को नाश करने वाले थे। सदोम और अमोरा को प्रभु ने सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले लूत को वहां पर अपने दूत को भेजकर बाहर निकाल दिया। हालेलुया। सुनिएगा, देखिएगा कितनी बड़ी दया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कंपैशन, दया के विषय में, तरस के विषय में। लूत परमेश्वर से दूर हो चुका था, पापी था, पाप जगह में था। इतना परमेश्वर से दूर होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा और दया दिखाया। सदोम और अमोरा को नाश करने के पहले परमेश्वर ने उसको बचा लिया, दया दिखाया। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपने कई ऐसे गुनाह किए, पाप किए, आप कोस रहे हैं कि प्रभु मुझ पर दया नहीं करेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर पश्चाताप का हृदय है, आप मन फिराना चाहते हैं, यदि आप पाप से पश्चाताप करते हैं, तो निश्चय प्रभु आपके ऊपर भी दया दिखाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर। जब वो हमारे बीच में होता है तो हम पर दया दिखाता है।
और इसीलिए तो होशे की किताब में वो कह रहा है, आएगा फिर से मेरे साथ में, आप होशे की किताब में जाइएगा, होशे की किताब और 11 अध्याय में फिर से चलिएगा, होशे की किताब और 11 अध्याय में। हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा है वहां पर। थैंक यू जीसस। पेज नंबर पेज नंबर कौन सा था? ओके ठीक, लिखा है 11वां अध्याय में। देखिएगा यहाँ पर प्रभु यहाँ पर एप्रेम से कह रहे हैं, हे एप्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। ये एप्रेम कौन है? याद रखिएगा एप्रेम कौन है। एप्रेम यूसुफ जो प्रधानमंत्री बन गया था। यूसुफ 12 गोत्र में से एक गोत्र था, आपको याद होगा। याकूब के 12 संतान थे, उस 12 गोत्र में से यूसुफ भी आते हैं। और यूसुफ के बच्चे का एक नाम था मनश्शे और एप्रेम। इसी एप्रेम से परमेश्वर कह रहा है, यानी इस गोत्र का एक सदस्य है ये, यानी परमेश्वर के लोग हैं एप्रेम। और ये एप्रेम कोई और नहीं है, कोई अन्य जाति नहीं है, परमेश्वर के लोग हैं। और प्रभु एप्रेम से कह रहे, हे एप्रेम मैं कैसे तुझे छोड़ दूं, तू तो मेरा जन है, तू मेरी प्रजा है, तू मेरा लोग है। हे इज़राइल, इज़राइल किसकी प्रजा है? परमेश्वर की। और इसीलिए परमेश्वर भी कह रहा है, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत से पाप किया है, इज़राइल ने बहुत से पाप किए हैं, एप्रेम में बहुत से पाप किए हैं। देखिएगा क्या लिखा गया है, हे एप्रेम मैं कैसे तुझे छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोइम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है, मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा। प्रभु कहते हैं तुमने पाप किया है, लेकिन मेरा क्रोध को मैं भड़कने नहीं दूंगा अभी। हालेलुया। देखिएगा यहोवा जब हमारे बीच में आते हैं तो प्रभु अपने क्रोध को क्या करेगा? थाम लेगा, क्योंकि एप्रेम और इज़राइल ये परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर की प्रजा है, हम प्रभु की प्रजा है। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपने आप को बलिदान कर दिया है। हालेलुया। अगर दंड देना रहता तो वो बलिदान भी नहीं होता, अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। कहता है मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और मैं फिर एप्रेम को नाश नहीं करूंगा, मैं एप्रेम को नाश नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। प्रभु कहते हैं मैं मनुष्य नहीं हूं जो दंड देता हूं, मैं परमेश्वर हूं जो परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं, मैं तेरे बीच में हूं। एप्रेम मैं तेरे बीच में हूं, हे इज़राइल मैं तेरे बीच में हूं। यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बैठे हैं, प्रभु आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारे बीच में हूं और मैं तुम्हें नाश नहीं होने दूंगा। मैं तुम पर क्या करूंगा? दया दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु जब हमारे बीच में आते हैं तो सुनिएगा, हमने कितने भी पाप किए हैं प्रभु हम पर दया दिखाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि दंड नहीं देगा, दंड देगा, लेकिन प्रभु जब हमारे बीच में आता है तो हमें एक पश्चाताप का हृदय दे देता है, एक पश्चाताप का मन दे देता है। हम लोगों के बीच में जब आता है तो प्रभु हमें क्या देता है? एक पश्चाताप का मन देता है। वो दंड देने से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि वो एक पापी को मन फिराने से प्रसन्न होता है। और दंड देने से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि मन फिराने से। इसीलिए प्रभु जब हमारे बीच में आता है तो सबसे बड़ी दया वो करता है कि सबसे बड़ी दया वो हमें एक पश्चाताप का हृदय दे देता है, पश्चाताप का मन, ताकि हम पर दंड ना आए, बल्कि हम पश्चाताप करें, मन फिरा ले और प्रभु अपनी दया हम पर दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यहाँ पर जो भी बैठे हैं या सुन रहे हैं, आज की शाम प्रभु आपको पश्चाताप का हृदय देगा। प्रभु आपके बीच में है, कहे प्रभु आप मेरे बीच में है, मेरे अंदर वो पश्चाताप का हृदय दीजिएगा परमेश्वर, पश्चाताप का मन दीजिएगा परमेश्वर। प्रभु मुझ पर दंड आने के बजाय परमेश्वर तूने एफ्रेम पर दया दिखाया है, तूने इज़राइल के ऊपर दया दिखाया है, तूने परमेश्वर सबोइम को नष्ट कर दिया, सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया, बेला को नष्ट कर दिया, अदमा को नष्ट कर दिया। वे तेरे लोग नहीं थे परमेश्वर,
इन्होंने तुझे ग्रहण नहीं किया परमेश्वर, इसलिए तूने नष्ट होने दिया प्रभु। परंतु प्रभु तूने हमें चुना है, तू अपनी चुनी हुई प्रजा को नष्ट नहीं होने देगा। तू हम पर दया करेगा, तू तरस करेगा, क्योंकि तू तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। यू आर फिल्ड विद डिवाइन कंपैशन ओ फादर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारो, उसी सपन्या की किताब में हम जाते हैं फिर से। मेरे साथ में सपन्या 1093, पेज नंबर 1093, जूना करार। आइएगा दूसरा, सुनिएगा यहां पर प्रभु यहां पर पहली आशीष कह रहे हैं। आपको याद होगा, सुनिएगा दाऊद के विषय में। दाऊद को आप जानते हैं, दाऊद, हालेलुया। दाऊद ने पाप किया था। आप सभी लोगों को मालूम है कि दाऊद ने आज्ञा को तोड़ा। प्रभु की 10 आज्ञा, उस आज्ञा में से उसने आज्ञा को तोड़ दिया। आपको पता है हत्या नहीं करना, और प्रभु ने कहा व्यभिचार ना करना। लेकिन हम जानते हैं यही दाऊद, इसने आज्ञा को तोड़ दिया। इसने मर्डर किया, हत्या कर दिया। बैतशेबा के पति उरिय्याह का इसने क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, आज्ञा को तोड़ दिया, पाप किया। और यही दाऊद व्यभिचार किया, बैतशेबा दूसरी की पत्नी के साथ इसने कुकर्म किया। हालेलुया, जिसके ऊपर दंड आना चाहिए था। लेकिन यही दाऊद, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इसके ऊपर दया दिखाया। क्यों दया दिखाया? आइएगा भजन, आप उंगली रखिएगा सपन्या में, और भजन संहिता 51 चैप्टर में आइएगा। 51 चैप्टर में हम देखते हैं भजन संहिता। सुनिएगा, मैं इस वचन को शायद अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करूंगा। अगर आज काफी लंबा हो जाएगा तो मैं आपको ज्यादा देर ना बैठाते हुए हम अगले हफ्ते भी इसको कंटिन्यू करेंगे शायद। 51 चैप्टर में जाते हैं, 51 चैप्टर में, और देखिएगा यही दाऊद जिसने पाप किया, और यही दाऊद ने देखिएगा क्या किया। वो कहता है 51 चैप्टर में, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार। क्या बोलता है? तू दया से भरा हुआ है, तू कंपैशन से भरा हुआ है, तू तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। तू तरस है, तू करुणा है, अनुग्रहकारी है। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। वो अपने अपराधों को कबूल कर रहा है। क्या कर रहा है? कबूल। मेरे प्यारो, यदि आज की शाम आप अपने अपराधों को कबूल करते हैं, यहोवा आपके बीच में है, यहोवा आपको तुरंत क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपसे वादा किया है। ये बचे हुए लोगों से प्रभु कह रहे हैं, और किसी लोगों से नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ बचे हुए लोगों से कह रहे हैं जो विश्वास योग्य है, जो कुटिल नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोलते हैं। प्रभु उनके लिए परमेश्वर आशीष को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप पहला शमूएल की किताब 15वें अध्याय में आइएगा। पहला शमूएल की किताब 15वें अध्याय में, पहला शमूएल की किताब 15वां अध्याय। हालेलुया। चलेगा मेरे साथ में। पहला, आज मैं 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। पहला शमूएल और दूसरा 15वें अध्याय में। यहां पर आपको शाऊल के विषय में पता होगा। शाऊल और दाऊद में फर्क है। दाऊद ने अपने पापों की क्षमा मांगा। उसने कहा, हे प्रभु मेरे अपराधों को क्या कर? मिटा दे, मैं अपराधी हूं। पाप का अंगीकार किया, और जैसे उसने पाप का अंगीकार किया, प्रभु ने उसके ऊपर दया दिखाया, और प्रभु ने उससे कहा, अब से तू मेरे हृदय का क्या है? करीब व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। लेकिन दाऊद के विपरीत शाऊल को देखते हैं। शाऊल, सुनिएगा, शाऊल 15वें अध्याय में लिखा है, प्रभु ने शाऊल से कहा था कि अमालेकियों के साथ जाकर क्या कर? लड़ाई कर। अमालेकी शत्रु के साथ में जाके शाऊल क्या कर? लड़ाई कर। प्रभु शाऊल को भेज रहे हैं दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए, और प्रभु कह रहे हैं दुश्मनों को बचाना नहीं, कोई भी बचना नहीं चाहिए। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बूढ़ी स्त्री हो, बूढ़ा पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गाय हो, बैल हो, ऊंट हो, जो भी हो, सबको नष्ट कर देना। किसके ऊपर भी दया नहीं दिखाना।
शाऊल को प्रभु कह रहे थे कि अमालेकियों को नष्ट कर देना। आएगा 15वां वचन, तीसरा वचन को हम पढ़ते हैं। 15वां वचन, 15वां अध्याय, तीसरा वचन। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए हुए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गदहा, सबको मार डाल। हालेलुया। प्रभु शाऊल को कह रहे कि जाकर अमालेकियों को मार डाल, किसी को भी बख्शना नहीं। लेकिन देखिएगा यही शाऊल ने अब क्या किया, देखिएगा 8वां वचन में देखिएगा क्या लिखा है। और शाऊल ने उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा। शाऊल ने क्या किया, अमालेकी के राजा को क्या किया, जीवित छोड़ दिया, पकड़ लिया जीवित, मारा नहीं। प्रभु ने कहा मारने के लिए, लेकिन इसने जीवित पकड़ा। हालेलुया, मारा नहीं। और लिखा है उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु राजा को बचा कर रखा। परंतु आगाग पर और अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। हालेलुया। उसने मारा नहीं, अच्छे से अच्छे गाय बैल भेड़ बकरियों के ऊपर दया दिखाया। प्रभु ने क्या कहा था शाऊल को, जाकर मार। उसने वहां पर आज्ञा को तोड़ा, प्रभु के उसने पाप किया। मेरे प्यारो, इसने पाप किया, अब पाप को इसने कबूल करना चाहिए। आज जितने लोग भी मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाप जो भी करते उसको कबूल करे। आप दोष, आपने कितना भी बड़े पाप किए हैं, प्रभु आपको दया दिखाएगा। आप पश्चाताप करें। पश्चाताप का मतलब है मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। हालेलुया। पश्चाताप करना, रिपीट नहीं करना उसी पाप को। पश्चाताप करे। अगर कमजोरी है, प्रभु से कहे, प्रभु मैं इस चीज में बारंबार पड़ जा रहा हूं, अभिलाषा में गिर जा रहा हूं, व्यभिचार में गिर जा रहा हूं, शारीरिक चीजों में गिर जा रहा हूं, प्रभु मुझे इसके ऊपर विजेता दिलाए। प्रभु आपको विजेता जरूर दिलाएंगे, लेकिन आप पाप की क्षमा तो मांगिएगा। लेकिन इस शाऊल के अंदर एक कमी देखते हैं। इस शाऊल ने पाप किया और जब वहां पर, हालेलुया, देखिएगा 13वां वचन क्या कहता है। तब शामूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। क्या बोलता है, मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरी कर दिया। क्या आपको लगता है उसने यहोवा की आज्ञा पूरी की? नहीं, उसने राजा को बचा कर रखा, गाय बैलों को जो अच्छे से अच्छे उसको बचा कर रखा, आज्ञा को पूरी नहीं किया। हालेलुया। और वहां पर कुछ बहाना बनाता है। देखिएगा वहां पर वो क्या कर रहा है, अपने आप को जस्टिस दिला रहा है कि मैंने जो भी किया अच्छा किया। मैंने बलि अर्पण के लिए सारे गाय बैलों को बचा कर रखा है। क्या बोलता है, मैंने बलि करने के लिए इन सारे लोगों को, गाय बैलों को बचा कर रखा है बलि के लिए। देखिएगा अपना बचाव कर रहा है। शामूएल उससे पूछ रहा है, भविष्यवक्ता पूछ रहा है, तूने गलती किया, तो वो गलती को कबूल करने के बजाय में वहां पर क्या कर रहा है, वो जस्टिस दे रहा है, न्याय कर रहा अपना। नहीं 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 नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हुआ, नहीं मैं ऐसा किया ऐसा किया। हालेलुया। आपको यदि सीधा अगर परमेश्वर पूछ रहा है गलती किया तो क्या बोलना चाहिए? हालेलुया। आदम के समान मत बनिए। आदम से परमेश्वर ने कहा तूने आज्ञा को तोड़ दिया, हाँ, क्या तूने फल खाया? तो क्या बोलता है, नहीं, तूने जो स्त्री दिया उसने मुझे खिलाया। आदम ने भी वही गलती किया, आदम ने स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन हम दूसरे को नाम लेते हैं। जो उत्तर देना है वही उत्तर दीजिए। हालेलुया। उससे ज्यादा अपने आप को बचाइएगा मत। हालेलुया। और बाइबल कहता है ये शाऊल को परमेश्वर ने राजगद्दी से निकाल दिया। हालेलुया। प्रभु ने उसके पापों का क्षमा नहीं किया और दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ लिया। मेरे प्यारो, आज की शाम प्रभु आपसे कह रहे हैं, यहोवा तेरे बीच में है। हालेलुया। यदि आज की शाम आप क्षमा मांगते हैं तो सबसे पहले प्रभु आपके ऊपर तरस दिखाएगा। दैट इज द फर्स्ट ब्लेसिंग। सपन्या की किताब 3 अध्याय के 15वां वचन के अनुसार प्रभु कहता है कि मैं तेरे दंड को दूर कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
दंड नहीं दूंगा बल्कि दया दिखाऊंगा मैं तुझ पर, क्योंकि तू मेरा विश्वास योग्य है, तुझ में कुटिलता नहीं है, तू झूठ नहीं बोलता, तू कपट नहीं करता, तू वचन क्यों खाता है, तू मेरे अंदर इंजॉय करता है, तू डरता नहीं है, इसीलिए मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारों, हम दूसरे पॉइंट में जाकर हम खत्म करेंगे। दूसरा पॉइंट में, आमेन, दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा दूसरी आशीष। दूसरी आशीष इसी सपन्या में हमें मिलेगा। दूसरी आशीष लिखा है 3 अध्याय के 15वां वचन, ध्यान दीजिएगा, 15वां वचन लिखा है, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। तेरा शत्रु को मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे दुश्मन को मैं क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। यानी मेरे जितने भी शत्रु है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है? कौन है हमारा शत्रु सबसे बड़ा? आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे पड़ोसी नहीं है मेरे प्यारों, हमारे काम धंधे के व्यक्ति नहीं है, या हमारे चर्च के लोग नहीं है। हमारा सबसे बड़ा यदि शत्रु है तो वह है हमारा सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन, शैतान। हालेलुया, शैतान। और प्रभु यहां पर सबसे पहले जब यीशु हमारे बीच में होगा तो दूसरी आशीष हमारे बीच में होगी कि वो जब हमारे बीच में हो जाएगा तो मेरे शत्रु को वो मुझसे दूर कर देगा। हालेलुया, आमेन। क्या आप मेरे साथ में जुड़े हैं तो आमेन टाइप कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले वो मेरे शत्रु को यानी मेरे दुश्मन को क्या करेगा, नजदीक भी आने नहीं देगा। हालेलुया, मेरे शत्रु मुझसे दूर हटा दिए जाएंगे। हालेलुया, मैं शत्रु के ऊपर क्या करूंगा, विजेता हासिल करूंगा। मैं शत्रु के ऊपर जीत जाऊंगा, मैं शत्रु के ऊपर ओवरकम हो जाऊंगा, विजेता हासिल करूंगा मैं शत्रु के ऊपर मेरे प्यारों। हालेलुया, ये कैसे होगा? कैसे आप विक्ट्री को हासिल कर लोगे? कैसे आपका विजेता हासिल हो जाएगा? हालेलुया, आप शत्रु के ऊपर और शत्रु के सारे हथियार के ऊपर विजेता हासिल हो जाओगे। शत्रु कितने भी हथियार लेकर आए, लेकिन उस शत्रु के हथियार चकनाचूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहोवा तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, मेरे सारे शत्रु को मार गिराएगा। और वो कौन करेगा? कौन मार गिराएगा? आप नहीं करोगे, करने वाला कौन होगा? परमेश्वर यहोवा होगा। उसकी आत्मा लड़ाई करेगी, यहोवा लड़ाई करेगा हमारे लिए शत्रु से। हालेलुया, शत्रु को दूर कर देगा, वो हमारे नजदीक भी आने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शत्रु को भगा देगी। आपको भजन संहिता 91 याद है? आइएगा मेरे साथ में, अब भजन संहिता 91 चैप्टर को हम देखते हैं। वहां पर क्या लिखा गया है 91 चैप्टर को, वहां पर क्या लिखा गया है 91 चैप्टर, और वहां पर सातवें वचन को हम देखते हैं। क्या लिखा गया है? 7वां वचन लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। मेरे निकट एक बाई ओर 1000 गिरेंगे और दाई ओर कितने गिरेंगे? 10,000। ये कौन गिराया जाएगा? शत्रु गिरा दिए जाएंगे। कैसे गिरा दिए जाएंगे? क्योंकि यहोवा मेरे बीच में है। यहोवा अपने लोगों के साथ साथ में है, उनके बीच में है। शत्रु गिरा दिए जाएंगे। तेरे निकट 1000 गिरे जाएंगे और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरा दिए जाएंगे। हालेलुया, वाव, शत्रु मेरे से हार जाएगा। शत्रु के ऊपर मैं विजेता हासिल करूंगा, शैतान के ऊपर मैं विजेता हासिल करूंगा। प्रभु मुझे जयवंत करेगा, विजयी बनाएगा परमेश्वर, जय दिलाएगा परमेश्वर। शत्रु के विरुद्ध लड़ाई करेगा मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, उसके सारे हथियार को परमेश्वर क्या कर देगा? चकनाचूर करेगा। आपको पता है शत्रु के क्या क्या हथियार है? शत्रु के, शैतान के क्या क्या हथियार है पता है? हालेलुया, राइफल है, गन है। हालेलुया, आपको क्या लगता है वो बंदूक से वार करता है हमें? आपको क्या लगता है राइफल से वार करता है, बम डालता है क्या? नहीं, उसके हथियार क्या है? डिप्रेशन, हालेलुया, मानसिक तनाव। उसका हथियार है व्याकुलता, एंजाइटी। व्याकुल हो जाते हैं,
घबराहट उसकी हथियार है, चिंता उसकी हथियार है, टेंशन उसकी हथियार है, हालेलुया, डर उसकी हथियार है, हालेलुया, ये सारे हथियार है उसके। प्रभु कहते हैं मैं शत्रु के सारे हथियार के ऊपर तुझे क्या करूंगा, विजेता दिलाऊंगा। प्रभु आपको डिप्रेशन, आप जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, प्रभु उस तनाव के ऊपर आपको विजेता दिलाएगा। शत्रु के हथियार के ऊपर आप जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि यहोवा जब हमारे बीच में आता है तो ये आशीष आती है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं जीत हासिल करूंगा, मैं मानसिक तनाव के ऊपर विजेता हासिल करूंगा। हालेलुया। जब यहोवा मेरे बीच में होगा तो मैं मेरी हेल्थ जो खराब हो चुकी है, बीमारी के ऊपर मैं विजेता हासिल करूंगा। प्रभु मुझे विजेता, बीमारी के ऊपर आशीष दिलाएगा मेरे प्यारों। उसके सारे हथियार जो बीमार कर दिया है, हालेलुया, उस सारे बीमारी के ऊपर प्रभु मुझे क्या करेगा, विजेता दिलाएगा। क्या आज की शाम आप बीमार हो? क्या आज की शाम आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हो? क्या आज की शाम आप व्याकुलता में हो, घबराहट है, डर है, चिंता है, परेशानी है, तकलीफ है? प्रभु कह रहा है कि शैतान के सारे हथियार के ऊपर मैं तुझे विजेता दिलाऊंगा, शत्रु को दूर कर दूंगा। हालेलुया। क्या आपके शत्रु दूर होना है? हालेलुया। क्या आपको शत्रु दूर होना है? हालेलुया। शैतान आपसे दूर भागना है, आप चाहते हैं, लेकिन कंडीशन है। प्रभु कहता है मैं भगाऊंगा, लेकिन कैसे? हालेलुया। प्रभु देखते, आइएगा हम वचन को पढ़ते हैं। वचन को पढ़ते हम व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय 14 वचन। मेरे साथ में बने रहिएगा, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा शत्रु हमसे दूर हो जाए, हमारी बीमारी हमसे दूर हो जाए, हमारा डिप्रेशन हमसे दूर हो जाए, हम विजेता हासिल करें, हमारा हेल्थ अच्छा हो जाए, बीमारी अच्छी हो जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिले। प्रभु कह रहा है मैं सारी चीज को हटा दूंगा, लेकिन सुनिएगा कब होगा ये? आइएगा 23 अध्याय के 14 वचन को लिखा है, 14 वचन को 23 अध्याय के, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने, प्रभु कहता है कि परमेश्वर यहोवा तुझको बचाएगा और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को, शत्रु को हमारे से हरवा देगा। प्रभु कह रहा है कि तेरे शत्रु को मैं तुझसे हरा दूंगा, तेरे शत्रु तुझसे हार जाएंगे, मैं हरा दूंगा उसको और तुझके बचा लूंगा। देखो कब होगा? तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहूंगा। प्रभु कहता है मैं तेरे बीच में क्या रहूंगा? घूमता रहूंगा। इसलिए घूमता रहूंगा कि तेरे दुश्मन हार जाए तुझसे, इसलिए मैं बीच में रहूंगा कि तुझको मैं बचाऊं। हालेलुया। लेकिन सुनेगा शत्रु को कब हराएगा? लिखा है इसलिए अब हमें क्या करना है? इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। तेरा जो जगह है, तेरा लाइफ जो है पवित्र रहना चाहिए। क्या लिखा है? कंडीशन क्या है? पवित्र रहना चाहिए, होली लाइफ। तेरा छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में, ऐसा ना हो कि परमेश्वर जब हमारे बीच में आए तो कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया। जब प्रभु हमारे बीच में आएगा तो हमारी अशुद्धता भी देखता है। क्या यह अशुद्धता है? पाप से इसने अंगीकार किया है कि नहीं? अगर पाप से पश्चाताप किया, धुल गया है, इसका मतलब है। अगर पाप से पश्चाताप नहीं किया है तो प्रभु हमारे बीच में ही नहीं है, पहली बात। और प्रभु जब हमारे बीच में नहीं है तो हमारी जीत भी नहीं होगी। तो आपको अगर जीत हासिल करना है शत्रु से, तो प्रभु कहता है कि तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, यानी तेरा लाइफ पवित्र होना चाहिए, तभी परमेश्वर तेरे बीच में रहेगा। हालेलुया। और जब वह बीच में आ जाएगा, पवित्रता को देख रहा है, तो तुम्हें क्या करेगा? बचाएगा शत्रु से। हालेलुया। मेरे प्यारो, यही सपन्या की किताब में प्रभु इन बचे हुए लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? शत्रु से बचाऊंगा। क्यों प्रभु इन बचे हुए लोगों को बचाना चाहता है? क्योंकि ये बचे हुए लोग पवित्र लोग हैं। ये बचे हुए लोग ना तो झूठ बोलते हैं, ये बचे हुए लोग ना तो कुटिल करते हैं, ये बचे हुए लोग ना तो छल करते हैं, ये ना तो डरपोक है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा लाइफ पवित्र है, मैं तुम्हारे बीच में से शत्रु को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा।
जब यहोवा हमारे बीच में आता है तो दूसरी आशीष है कि शत्रु मुझसे दूर हो जाएंगे। पहली आशीष है कि मेरे सारे दंड दूर हो जाएंगे, प्रभु की दया आएगी मुझ पर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, बाइबल में से उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है राजा बालाक और भविष्यवक्ता बिलाम, आपको सभी को पता होगा राजा बालाक और भविष्यवक्ता बिलाम। आपको याद होगा राजा बालाक ने इजराइल को श्राप देने के लिए, इजराइल को श्राप देना चाहता था, तो इसलिए राजा बालाक ने भविष्यवक्ता बिलाम को, यह झूठा भविष्यवक्ता है, सुनिएगा, हालेलुया। यहां पर राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया, भविष्यवक्ता को बुलाया ताकि वो इजराइल को श्राप दे। सुनिएगा, हालेलुया। आइएगा वही गिनती की किताब में आइएगा, गिनती की किताब, व्यवस्था विवरण के पहले गिनती की किताब 23 अध्याय के 8वां वचन को चलिएगा। मैं खत्म करने के लिए कगार पर हूं, ये लास्ट वचन है, एक और वचन लेकर हम लास्ट खत्म करेंगे। 23 अध्याय, गिनती की किताब 23 अध्याय और 23 अध्याय के 21 वचन को हम देखते हैं। 23 अध्याय 21 वचन देखिएगा क्या लिखा है। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, अनर्थ मतलब पाप नहीं पाया, और न इजराइल में अन्याय देखा। इजराइल के अंदर ना तो कोई अन्याय था, इजराइल के अंदर ना कोई पाप था, ना तो कोई अनर्थ था। हालेलुया। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। समझ रहे हो? परमेश्वर जहां पर अनर्थ नहीं है, जहां पर बुराई नहीं है, परमेश्वर उनके संग है। तो बिलाम जब इजराइल को श्राप देने के लिए आ रहा था, यानी शत्रु का काम कर रहा था, लेकिन शत्रु के काम वहां पर सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां पर इजराइल के साथ में परमेश्वर उनके संग में था, क्योंकि इजराइल के अंदर कोई अनर्थ नहीं थे, ये पवित्र थे। हालेलुया। याकूब के अंदर कोई बुराई नहीं देखा परमेश्वर ने, इजराइल के अंदर कोई अन्याय नहीं देखा, इसलिए शत्रु के श्राप वहां पर प्रबल नहीं हुए, शैतान का श्राप वहां पर काम नहीं किया। हालेलुया। शैतान का हथियार, श्राप जो उसका हथियार है, वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि यहोवा उनके बीच में था, और यह याकूब और इजराइल ये पवित्र थे। मेरे प्यारो, शत्रु का काम हम पर प्रबल नहीं होगा जब हम अपने आप पर पवित्र रखते हैं। तो पवित्र यदि हम रखते हैं अपने आप को, तो यहोवा हमारे बीच में है और शत्रु को हमारे ऊपर जयवंत होने नहीं देगा, उसे हरा देगा। हालेलुया। क्या मैं आपके हालेलुया सुन सकता हूं? आमेन, हालेलुया, आमेन। आपको याद होगा मेरे प्यारो, उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं यूसुफ और उसके भाइयों के विषय में। ये लास्ट वचन को बोलकर हम खत्म करते हैं। यूसुफ और उसके भाइयों के विषय में आपको पता होगा, यूसुफ जिसको गड्ढे में डाल दिया भाई लोगों ने। हालेलुया। यूसुफ को गड्ढों में डाल दिया और यही यूसुफ को बेच डाला भाइयों ने। यूसुफ के ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए। पोतीपर की पत्नी ने गलत इल्जाम लगाई कि इसने मेरे साथ में कुकर्म किया है। यही यूसुफ जिसको गड्ढे में डाल दिया गया, यही यूसुफ जिसको जेल गंदे इल्जाम लगाए गए, और यही यूसुफ जिसको बंदीगृह में डाल दिया गया। लेकिन यही यूसुफ जिसको बंदीगृह में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया गया, गंदे इल्जाम लगाए गए, यही यूसुफ, हालेलुया, को परमेश्वर ने बचाया। यही यूसुफ को इनके भाइयों लोगों ने मारना चाहा, इसको गड्ढे में डाल दिया। इन्होंने चाहा कि इसको मार डाले, लेकिन बाइबल कहता है कि उस गड्ढे में भी यहोवा यूसुफ के संग था, मरने नहीं दिया। शत्रु के प्लानिंग सफल नहीं होने दी, उसके भाइयों का प्लानिंग सफल नहीं होने दिया। गड्ढे में उसको मौत नहीं आई, क्योंकि गड्ढे में परमेश्वर उसके साथ में था, बीच में था यूसुफ के।
क्यों शत्रु के काम सफल नहीं हुए? क्योंकि यही यूसुफ पापी नहीं था। यह यूसुफ को हमने देखा कुकर्म से भाग गया, अपने आप को पवित्र था, यानी वो अपने आप को पवित्र रखने वाला परमेश्वर का जन था। परमेश्वर इसकी पवित्रता को देखा था, इसलिए यहोवा उसके संग संग था। हालेलुया। और शत्रु उसके भाइयों के काम को सफल नहीं होने दिया। जिसने बंदी गृह में डाला उनके भी काम सफल नहीं हुए, परमेश्वर ने उसमें से भी बाहर निकाल दिया उसको, दानियल अपना यूसुफ को। समझ रहे हो मेरे प्यारों? परमेश्वर शत्रु के काम को सफल नहीं होने देगा। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के विषय में हमें पता है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाल दिया। लोगों को लगा मर जाएंगे, लेकिन उसी आग के भट्टी में उनके बीच में कौन आया? चौथा व्यक्ति। इन तीन लोगों के बीच में कौन आ गया? चौथा व्यक्ति कौन था? यहोवा। और यहोवा ने इन लोगों को आग की भट्टी में से बचा डाला। आग का एक भी बाल उनके नहीं जले आग से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आग में एक भी बाल ना जले। मेरे प्यारों, उस आग ने उनके एक बाल को भी नहीं जलाया, और ना तो उनके बदन में से दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। आग का कोई भी गंध नहीं था उनके अंदर। परमेश्वर ने उनको उनमें से बाहर निकाला। यहोवा उनके बीच में उपस्थित हो गया। क्यों? परमेश्वर ने शद्रक और मेशक और अबेदनेगो के पर उस शत्रु के काम क्यों सफल नहीं होने दिया? क्यों परमेश्वर ने बचा लिया? क्योंकि शद्रक और मेशक और अबेदनेगो अपने आप को पवित्र रखने वाले व्यक्ति थे। और हम जानते हैं दानियल ने राजा का भोजन नहीं खाया, यही शद्रक और मेशक ने भी राजा का भोजन नहीं खाया और दाख मधु को नहीं पिया, यानी अपने आप को पवित्र रखते थे। हालेलुया। आज की शाम प्रभु आपके शत्रु को भगाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय के 7वां वचन को पता है कि वहां पर लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7वां वचन में, कि शत्रु एक मार्ग से आएगा लेकिन कितने मार्ग से भाग जाएगा। हालेलुया। लास्ट वचन को पढ़िएगा मेरे साथ में। शत्रु, दुश्मन एक मार्ग से आएगा लेकिन कितने मार्ग से भाग जाएगा। हालेलुया। याद है आप लोगों को? चलिएगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 28 अध्याय के 7वां वचन। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। शत्रु हार जाएंगे क्योंकि यहोवा बीच में है। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, एक मार्ग से पूरी झुंड आएगी, एक मार्ग से, लेकिन भाग जाएगी 7 मार्ग से। अलग अलग मार्ग से वे भाग जाएंगे, डर कर भाग जाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। अब तक हम बोलते थे जहां 2 या 3 हालेलुया उसके नाम से उपस्थित होते हैं, तो हम हमेशा प्रार्थना करते थे कि यहोवा हमारे बीच में है। लेकिन हमको यह नहीं मालूम था जब वह हमारे बीच में आते हैं तो उसकी आशीष भी लेकर आते हैं। और जब वह बीच में आ जाता है, जहां 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित होते हैं वहां पर वह उपस्थित होता है। और जब वह बीच में आ जाता है वह 7 आशीष को लेकर आता है। 7 आशीष, जिसमें से 2 आशीष को हमने देखा, वो मनुष्य के सारे जितने लोग भी उस समय पाप से पश्चाताप करते हैं वो उन्हें दंड नहीं देगा, बल्कि उनके ऊपर क्षमा करेगा, उनके ऊपर दया दिखाएगा, तरस दिखाएगा, रहम करेगा उनके ऊपर। दूसरी वह आशीष करेगा कि परमेश्वर उनके सारे शत्रु, उसके सारी हथियार को, उसके बीमारी को उससे दूर कर देगा, उसके सारे मानसिक तनाव को, सुसाइड करने वाली आत्महत्या, ऐसे सब मृत्यु की आत्मा, सब ऐसे हथियार को दूर कर देगा और विजेता दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, वाओ, व्हाट अ गॉड वी सर्व। परमेश्वर कितना दयालु और कृपालु है। आइए मेरे साथ इस समय आंखें को बंद